कल जो हमने पढ़ा था मियां नसरुद्दीन पढ़ा, ठीक है। आज चैप्टर 3 है अपू के साथ 2.5 साल। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है सत्यजीत राय। ये बहुत ही प्रसिद्ध फिल्मकार हैं। इनका जन्म 19 फिल्मकार थे, मतलब अब तो ये है नहीं। तो इनका जन्म जो है 1921 में जो है पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता में हुआ था। कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ। इन्होंने जो है भारतीय सिनेमा को जो है बहुत ऊंचाइयों तक भारतीय सिनेमा को जो है बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने में इनका विशेष योगदान है। ठीक है बेटा, इन्होंने जो है बांग्ला और हिंदी भाषा में जो है फिल्मों का निर्माण किया। अपराजिता, खिलाड़ी, फिर पांथेर पंचाली, ये इनकी प्रमुख फिल्में हैं। और 1992 में जो है इनका निधन हो गया। ठीक है बेटा, उसके बाद इनको जो है कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से इन्होंने जो ये पाठ लिखा है, एक उन्होंने अपना एक संस्मरण लिखा है जो उनके साथ उनके जीवन की एक घटना है। ये जीवन की घटना मीन्स जो उनके जीवन में हुआ है उनके साथ, या किस तरह से उन्होंने फिल्म का निर्माण किया। अब ये बहुत सारी मूवीज बनाई उन्होंने, ठीक है। इन्होंने बांग्ला और हिंदी दोनों भाषाओं में काफ़ी फिल्मों का निर्माण भी किया। लेकिन पथेर पंचाली है, इस फिल्म में इनको थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? वो कौन से कारण रहे जिस कारण जो है ये इस फिल्म की जो शूटिंग का काम है वो 2.5 साल तक चला। तो ये संस्मरण इनका है, ये इनके अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पे है जो इन्होंने अनुभव किया। तो इन्होंने जो है इसको एक संस्मरण के रूप में जो है लिखा है, जो आज हम पढ़ रहे हैं। तो पंथेर पंचाली की जो फिल्म थी उसकी शूटिंग में 2.5 साल लगे। क्योंकि इसकी शूटिंग का पहला उन्होंने कारण बताया कि भाई एक तो शूटिंग प्रत्येक दिन होती नहीं थी, फिर जो निर्माता थे उनके पास पैसे की भी कमी रहती थी। फिर जब वो पैसे जमा करते थे फिर तब शूटिंग शुरू होती थी। माना थोड़ा बहुत पैसे जमा किए और शूटिंग करी, और जब से वो पैसे ख़त्म होने लगे उसके बाद जो है फिर काम रोक के फिर दोबारा पैसे जमा करने लगे। तो इससे जो है फिर लेखक जो है एक विज्ञापन कंपनी में भी काम करते थे, तो उनको जो है अपनी जॉब में भी जाना होता है, फिर पैसों की भी व्यवस्था करनी होती है। तो इसीलिए जो है इसका काफ़ी समय जो है इस फिल्म को बनाते समय उनको लग गया। फिर अब अपू के लिए क्या होता है कि अपू के साथ 2.5 साल यानी अपू का जो किरदार था, एक बच्चे का जो किरदार था, तो उसके लिए जो है कलाकार ढूंढना बहुत बड़ी बात थी। फिर कि कलाकार कहाँ से आएंगे? तो फिल्म में काम करने के लिए जो है एक 6 साल का लड़का लेखक को नहीं मिल रहा था। अब देखो उनके जीवन में अपने अनुभव है। तो जब फिल्म में काम करने के लिए जो है उनको लड़का नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने एक अखबार में विज्ञापन दिया, यानी कि जो अपू का रोल करना था उसके लिए उन्हें एक 6 साल का लड़का चाहिए था। तो अखबार में जब वो विज्ञापन देते हैं तो उस दिन उनके पास क्या होता है कि एक व्यक्ति क्या करता है, अपनी लड़की के बाल कटवा देता है। अब लड़की छोटी लड़की है 6 साल की, तो उसके बाल कटा के उसको जो है बिल्कुल लड़का बना करके लेखक के पास ले आया। तो एक दिन उनकी पत्नी ने जो है पास वाले मकान में जो है एक लड़का छत पे देखा। अब देखो ना कि लोग जो है फिल्मों में काम दिलाने के लिए अपनी बेटी के बाल बाल कटवा के उसको लड़का बना के भी लिया है, लेकिन वो पहचानने में आ गई। फिर उसके बाद उसकी लेखक की जो पत्नी थी उन्होंने जो है बगल के घर की छत पे जो है एक लड़के को देखा, उसका नाम था सुबीर बनर्जी, ठीक है। और वही लड़का जो है आगे चल के जो पथेर पांचाली फिल्म है उसमें अपू का किरदार उसी लड़के ने निभाया। फिर है फिल्मकार की चिंता। अब इस बात का उनको जो इतना अंदाजा उस समय नहीं रहा होगा कि इस फिल्म का जो है काम 2.5 साल तक चलेगा। ठीक, 2.5 साल तक चलेगा कहने का मतलब क्या है कि अमूमन उनकी फिल्में जल्दी खत्म हो जाती थी। लेकिन अब 2.5 साल तक चलने का मतलब क्या है कि जो छोटे बच्चे जो बच्चों का किरदार निभाने वाले बच्चे हैं वो बड़े हो गए हैं। तो इसलिए जो है वो फिल्म में जो वो चीज़ दिखाई नहीं देगी जो वो दिखाना चाहते हैं। तो इसी तरह से जो है ये उनका एक बोलते हैं कि भाई कलाकार बूढ़े भी थे कुछ,
कुछ 80 साल के थे, जिनका कुछ पता नहीं कि कब चले जाएँ। तो इस तरह से जो है उनको इस बात की भी चिंता लगी रहती थी। अब लंबे समय तक काम चलेगा तो हो सकता है कि कोई भई 80-90 साल का बुजुर्ग व्यक्ति जो है कोई किरदार कर रहा है, तो अचानक उसकी डेथ हो गई, तो कैसे होगा? हुआ भी उनके साथ, क्योंकि एक हलवाई का रोल करने वाला व्यक्ति था, तो वो मर गया बीच में, उसकी देहांत हो गया, तो उसकी जगह उसी टाइप का जो है मोटा व्यक्ति उन्होंने दिखाया, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखा पाए वो। क्यों? क्योंकि अब चेहरा देखते तो लोग पहचान जाते कि हलवाई पहले कोई और था और अब कोई, और इसलिए उसको जो है पीट ही पीट उसकी दिखाई उन्होंने। मतलब कई सारी चीज़ें थी। फिर कई सीन चित्रित करने थे, काश फूलों को एक फूल वाली जगह थी, वही फूलों की, जहाँ पे फूल ही फूल है। फिर लेखक जो है वहाँ गया, 1-2 दिन शूटिंग करी, तो अगले दिन गया तो वहाँ से सारे फूल गायब। देखा कि वो तो जानवरों ने उसको तोड़-ताड़ के या सारा खा लिए हों। फिर उस फूल के खिलने का भी इंतज़ार करना पड़ा। कई सारी समस्याएँ उनके साथ आई। फिर रेलगाड़ी के शॉट्स थे, तो रेलगाड़ी से जो है तब उसको उसी टाइम जब रेलगाड़ियाँ चलती थी उस पे, तो किस तरह से जो है वो उसी समय उनको शूटिंग करनी पड़ती थी। तो फिर रेलगाड़ियों का टाइम टेबल भी उन्होंने मंगाया होगा। बड़ी मतलब एक फ़िल्म को बनाते समय जो है बड़ी सोच समझ के और बड़ा काफ़ी मेहनत लगती है। जो हम लोग 3 घंटे देखते हैं, 2 ढाई घंटे देखते हैं, तो खूब मेहनत का काम होता है, बहुत ही मेहनत लगती है उसमें भी। इसलिए जो है फिर आर्थिक समस्याएँ रही, उनको जो है कई सारी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब उन्होंने जो है अपू और दुर्गा, अब अपू और दुर्गा एक लड़का और एक लड़की है, तो उनके लिए जो है उनका एक कुत्ता भी है, जिसका नाम है भूलो। तो इस तरह से जो है कई सीन में जो है कभी अपू जो है उसको दाल भात खिलाता है, इस तरह से उन्होंने फ़िल्म में दिखाया है। ठीक है बेटा? तो फिर इस तरह से जो है 6 महीने बाद अब होता क्या है, अब कुत्ता लिया गाँव का, अब वो शुरू में उसने व्यवहार अच्छा नहीं किया, लेकिन बाद में वो कुत्ता भी उनके साथ घुल मिल गया। ठीक? तो इस तरह से जो है, लेकिन अब एक सीन में क्या होता है कि जो अप्पू होता है वो भूलो कुत्ते को क्या कर रखा है, भात खिला देता है, भात खिला रहा होता है। लेकिन हुआ क्या उस दिन की जब वो शूटिंग हो रही थी तो उस समय तब तक अंधेरा हो गया और शूटिंग का काम बंद करना पड़ा। तो इस तरह से जो है 6 महीने बाद जब फिर शूटिंग शुरू हुई, तो जब वो लेखक शूटिंग करने के लिए गाँव में पहुँचे, तो देखा तब तक उस कुत्ते की मृत्यु हो गई। तो तब उन्होंने उस कुत्ते की जगह क्या किया, उसी से मिलता-जुलता दूसरा कुत्ता दिखाया। ठीक है बेटा? फिर मिठाई की दुकान वाला सज्जन, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो मिठाई की दुकान वाले सज्जन थे, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो जैसे-तैसे जो है उन्हीं के जैसे मोटे-तगड़े व्यक्ति को जो है बिठा करके उसकी पीठ-पीठ दिखाई, शकल नहीं दिखाई फिर। तो उससे काम चला गया। ठीक है बेटा? तो इस तरह से जो है उनका काफ़ी समय उनको लग गया। तो क्वेश्चन था कि पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का समय निर्माण मतलब फिल्म पथेर पंचाली फिल्म के निर्माण में कितना समय लगा, तो आप लिख सकते हैं कि बांग्ला फिल्म पथेर पंचाली के निर्माण में 2.5 साल का समय लगा, 2.5 वर्ष का समय लगा। धन के अभाव में जो है प्रतिदिन फिल्म की शूटिंग नहीं हो पाती थी। ठीक है? मैं शब्द का प्रयोग किस लिए हुआ है और वह कहाँ नौकरी करता था? मैं मीन्स के लिए कहा है, लेखक ने जो है अपने लिए ही कहा है कि मैं जो है विज्ञापन कंपनी में काम करता था, तो इसलिए जो है पाथेर पंचाली फिल्म के निर्माता और इस पार्ट के जो लेखक है, वो अपने लिए उन्होंने मैं शब्द का प्रयोग किया है। वो एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी किया करते थे। ठीक है बेटा? फिर क्वेश्चन आ सकता है कि फिल्म की शूटिंग कब चलती थी और कब रुक जाती थी। तो फिल्म की शूटिंग उस समय होती थी जब उनको अपनी नौकरी से फुर्सत मिलती थी। फिर पैसे ख़त्म हो जाने के बाद जो है फिर जब तक पैसे दोबारा इकट्ठे नहीं हो जाते तब तक फिर शूटिंग रोकनी पड़ती थी। ठीक है बेटा? इस तरह से फिर बच्चे इंटरव्यू के लिए कहाँ-कहाँ से आते थे और क्यों आते थे? तो बच्चे जो है बच्चे इंटरव्यू के लिए कहाँ और क्यों आते थे? तो पाथेर पांचाली फ़िल्म के लिए जो है 6 साल के लड़के की आवश्यकता थी, ठीक है? जो अपू की भूमिका निभा सके। और उन्होंने अखबार में भी लेखक ने जो है विज्ञापन दिया था, इसलिए जो है बच्चे रास बिहारी एवेन्यू जिस बिल्डिंग का नाम था, जिस बिल्डिंग में जो है लेखक रहते थे। ठीक है बेटा? फिर
क्या लड़कों के इंटरव्यू के बाद भी अप्पू के लिए लड़का मिला? यदि नहीं, भाई उनके पास जो है काफ़ी लड़के जो है इंटरव्यू के लिए आए, लेकिन अप्पू की भूमिका निभाने वाला लड़का नहीं मिल सका, क्योंकि उन्हें जिस टाइप का लड़का चाहिए था, जिस तरह का लड़का चाहिए था, उनमें से एक भी वैसा नहीं था। फिर लड़की के पिताजी उसे किस आशा में लाए थे लड़का बनाकर, उसे जो है लड़का बनाकर इस आशा में लाए थे कि कहीं जो है उसके जो है उसको अप्पू के किरदार की भूमिका जो मिल जाए, अप्पू का किरदार उसको जो है करने के लिए फिल्म में मिल जाए। ठीक है बेटा। फिर सत्यजीत राय को जो इसके लेखक हैं, तो वो लड़की को लड़का बना के लाए, तो उनको शक किस प्रकार हुआ, तो उन्होंने देखा कि गर्दन पर जब उसके पाउडर लगा हुआ था, उन्होंने देखा कि भाई ये लड़का नहीं लड़की है। दूसरी उसकी आवाज़ क्या थी, लड़की के और लड़के की आवाज़ में थोड़ा बहुत अंतर तो होता ही है, तो इसलिए जो है इस प्रकार फिर उसका नाम भी टिया रखा हुआ था, तो इसका जो लड़कियों का नाम होता होगा, बंगला में कुछ बोलते होंगे, टिया नाम होता होगा उधर, तो इस तरह से जो है उनको उसकी लड़की होने का पता चल जाता है। ठीक है बेटा। लेखक ने ये यहाँ तक पाठ में ये भी आया है कि लेखक ने कहा कि यह कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया नहीं था, मतलब गांव का ही कुत्ता था, एक उसे किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग भी नहीं दी गई थी, उसे खाली एक दृश्य में बच्चों के पीछे दौड़ना था। लेकिन समस्या ये आई कि वह अप्पू के दुर्गा के साथ भागता है या नहीं भागेगा, इसलिए जो है अब ट्रेनिंग वाला कुत्ता होता तो उसको तो बोलना था कि रन, तो उसने तो भाग जाना था, जैसे आजकल फिल्मों में होता है, ट्रेन कुत्ते होते हैं, वो जैसा उन्हें बोलो वैसे करवा सकते हैं आप उनसे। लेकिन वो गांव का कुत्ता था, वो बेचारा होता था कि भाई कैसे होगा, तो इसलिए जो है लेखक ने जो है इस संबंध में इसलिए कहा कि ये ग्रामीण कुत्ता है। ठीक है बेटा। फिर लेखक ने कुत्ते के मालिक को क्या निर्देश दिया और उसका क्या परिणाम हुआ। लेखक ने कुत्ते के मालिक को जो है निर्देश दिया कि वह अपने कुत्ते को दोनों के पीछे भागने के लिए कहे, और कुत्ते के मालिक ने ऐसा कहा भी, लेकिन कुत्ता माना ही नहीं, क्योंकि उसे तो ट्रेनिंग थी नहीं ना। फिर उसे बार बार जो है लेखक को अपना सीन क्या करना था, कट कट करना पड़ रहा था, काटना पड़ रहा था, क्योंकि कुत्ते को जो है अप्पू और दुर्गा के जो किरदार में दो बच्चे थे, उनके पीछे पीछे भागना था। लेकिन अपने मालिक के कहने से भी नहीं वो भाग रहा था, इसीलिए कहा कि भाई ये हॉलीवुड का कोई प्रशिक्षित कुत्ता नहीं है। ठीक है बेटा। अब लेखक ने जब वो बार बार जो है उनको भेजना पड़ रहा था, उस कुत्ते को उसके पीछे भगाना ही भगाना था, वो शॉट लेना ही लेना था, तो इसके लिए लेखक ने क्या किया होगा कि अप्पू ने और दुर्गा ने जो है अपने हाथ में थोड़ी सी मिठाई रखी और उस कुत्ते को दिखाई और दौड़ने लगी, और मिठाई देकर कुत्ता जो है अप्पू और दुर्गा के पीछे भागने लगा। इस तरह से जो है लेखक ने अपनी इच्छा के अनुसार शॉट लेने में सफल हुआ, क्योंकि पहले भाग ही नहीं रहा था, अपने मालिक के कहने से भी नहीं भाग रहा था, तो लेखक को जो है बार बार कट करना पड़ रहा था। लेकिन उनके दिमाग में एक आइडिया है कि अगर मिठाई लेके ये आगे आगे भागेंगे, तो जैसे उन्होंने कुत्ते को मिठाई दिखाई, तो मिठाई खाने के लिए कुत्ता जो है उनके पीछे दौड़ पड़ा, और वो शॉट जो है पूरा हो गया, मतलब वो दृश्य जो है पूरा फिल्माया गया। ठीक है बेटा। फिर बारिश का दृश्य जब दिखाना था, तो बड़ी कठिनाई आई थी। पहले तो जो है लेखक को जो है अपनी फिल्मों में पैसों की कमी के कारण जो है, सबसे मुख्य कारण था पैसों की कमी, फिर उसको जो है बारिश का दृश्य दिखाने में बड़ी कठिनाई आई। फिर वर्षा ऋतु आकर चली गई थी, लेकिन पैसों के अभाव में वो शूटिंग कर ही नहीं पाया। तो इस तरह से जो है, अब होता ही था कि जब पैसे होते तभी शूटिंग कर देते, अब बरसात ऋतु के दौरान बरसात का सीन करना था, लेकिन बरसात ऋतु तो चली गई, तो बरसात कहाँ से होगी, इसलिए जो है फिर उसने जो है तब जब बरसात बीत गई, तो जब तक उसके पास पैसे आए, तो तब तक क्या हो गया, अक्टूबर का महीना हो चुका था। वह अप्पू दुर्गा और हमेशा उनको जो कैमरे के साथ अपने जो है बारिश की प्रतीक्षा में बैठा रहता था। बाकी उसका शूटिंग हो ही रखी थी, लेकिन जो बारिश वाला दृश्य था वो चित्रित करने के लिए जो है वो क्या करता था, उन बच्चों के साथ बारिश होने का इंतजार करता था। ठीक है बेटा। एक इसमें शब्द आया है वास्तु सर्प। वास्तु सर्प जो है वो उससे तात्पर्य ये है कि वो जो अक्सर जो सांप जो है घर में दिखाई देता है और उसे कुल देवता माना जाता है, इसको जो है वास्तु सर्प यहाँ लोगों ने कहा है। जब लेखक को शूटिंग के दौरान घर के अंदर सांप मिला, तो वहाँ के लोगों ने उसे मारा नहीं, क्योंकि बंगाल में ये मान्यता होगी कि भाई जो सांप घर के अंदर रहता है वो जो है सर्प देवता होता है, कुल देवता होता है, उसको जो है मारना नहीं चाहिए। ठीक है बेटा। तो इसी तरह से
माथेर पांचाली की फिल्म का शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला होगा? क्योंकि धन की कमी के कारण फिल्म की शूटिंग जो है लगातार नहीं थी। ठीक है बेटा। फिर लेखक विज्ञापन कम काम करता था, इस तरह से जो है उसको जब समय मिलता तभी वो जो है शूटिंग कर पाता था। ठीक है बेटा। फिर किन दो दृश्यों में जो है तकनीक अपनाई गई जो दर्शक पहचान नहीं पाते? देखो, एक तो कुत्ता मर गया था, उसकी जगह दूसरे कुत्ते को उन्होंने दिखाया, तो यहाँ पे भी दर्शक पहचान नहीं पाएंगे कि ये कुत्ता कोई दूसरा है। और दूसरा जो रेलगाड़ी के दृश्य थे, रेलगाड़ी के दृश्य में भी जो है धुआं उड़ाती हुई रेलगाड़ी वो कांच पुलों की किनारे किनारे से होती जाती थी, तो वो भी अलग अलग रेलगाड़ियों के जो है शॉट लिए गए। फिर श्रीनिवास जो मिठाई वाले की भूमिका में था, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसी की जगह जो है उसी से मिलता जुलता आदमी बैठाया जाता है। तो इनमें जो है लेखक ने जो है कई तकनीक का प्रयोग करके थोड़ा सा जो है सोच विचार करके जो है इनको अपने काम को अंजाम दिया, जिससे लोगों को पता ही नहीं चला कि ये कोई पहले कोई और था और अब कोई और है। फिर भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया और फिल्म के किस दृश्य को उसने पूरा किया? तो भूलो कुत्ते की जब मृत्यु हो गई थी, तो उस सीन को पूरा करने के लिए दूसरा कुत्ता लाया था, और उसने जो है गमले में पड़े हुए भात को खाना था। जैसे अपू भात खाता था तो गमले में जो है उसको भी खिलाता था कुत्ते को बचा हुआ, तो इसी तरह से उसको भात खाना था, फिर अपू और दुल्हा के पीछे दौड़ना भी था। ठीक है बेटा। तो फिर श्रीनिवास की भूमिका जो है एक फेरी लगाते वाला मिठाई, जैसे जो मिठाई बेचता है, वो गांव में दुकान नहीं थी, चलते चलते मतलब फेरी लगाता था, उससे मिठाई बेचता था। तो फिर व्यक्ति जो है उसकी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो हलवाई का काम करता है, तो काफ़ी जो है व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खोजा गया लेकिन उसकी शकल का तो नहीं मिला, लेकिन शारीरिक रूप से जो है कदगाठी में उससे मिलता जुलता था, इसलिए जो है वो कैमरे की ओर पीट करके, मैंने बोला ना आपको, उसकी पीठ दिखाते थे वो। ठीक। फिर बारिश की ऋतु, वर्षा की जो सीन था पिक्चर में, जो फिल्म में जो है बरसात का दृश्य दिखाना था, वो कैसे पूरा हो गया होगा? तो पहले तो पैसे की कमी रही, जब तक पैसे हुए तब तक वर्षा ऋतु चली गई, अक्टूबर का महीना था तब तक पैसे का बंदोबस्त हुआ। तो जैसे जैसे जो है फिल्म जो डायरेक्टर थे, जो सत्यजीत रॉय थे, लेखक जी थे, वो जो है इंतजार करते रहे। एक दिन जो है अचानक आकाश में बादल छाए और तगड़ी बारिश हो गई। इस प्रकार बारिश का दृश्य उन्होंने शूट कर लिया। तो फिर बात आती है यहाँ पे कि किसी फिल्म को जो है शूटिंग करते समय फिल्मकार के को जो है किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला बेटा पैसे की समस्या होती है, क्योंकि सबसे पहले फिल्म बनानी है तो सबसे पहले पैसा चाहिए। फिर जो है कलाकार चाहिए जो फिट बैठते हों उस रोल के लिए। ठीक है बेटा। फिर कलाकार मिलना भी चाहिए, सही कलाकार मिलने चाहिए। फिर जो है मौसम होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, सूरज होना चाहिए, जिस तरह से जो भी कंडीशंस गुड होनी चाहिए मतलब। ठीक है बेटा। फिर जो उनके कपड़े होते हैं, पहनावा होता है, आभूषण होता है, उनका मिलना, कहाँ मिलेंगे, कहाँ से लाएंगे, तो इस तरह से जो है। फिर जैसे किसी की अचानक मृत्यु हो जाती है बीच में, जैसे कलाकार काम कर रहे हैं और किसी की अगर अचानक मृत्यु हो गई तो उसको बदलने की समस्या भी होती है। फिर प्राकृतिक जो दृश्य होते हैं उनको भी दिखाने के लिए जो है उनको भी मिलना, वो भी मिलने जरूरी है कि कहाँ पे जो शूटिंग होगी, ये सीन कैसा फिल्माया जाएगा। इस तरह से जो है कई सारी समस्या होती है। फिर वहाँ पे जो भीड़ इकट्ठी होती है वो बिल्कुल सहयोग नहीं करते, लोग जो है बहुत भीड़ कर देते हैं जहाँ पे शूटिंग होती है। तो कई सारी चीज़ें हैं जिनका मतलब फिल्मकार को जो है सामना करना पड़ता है। ठीक है। तो इस तरह से बेटा उनको परेशानी आई, लेखक को जैसे क्यों आई होगी, क्योंकि अपू की भूमिका के लिए जो है 6 साल का लड़का चाहिए था। मैं पहले ही बोल चुका, तो आपको बता चुका हूँ। फिर उनको जो है उस प्रकार का लड़का मिल ही नहीं रहा था जैसा वो चाहते थे। फिर जो है अनेक लड़कों के उन्होंने इंटरव्यू लिए लेकिन उसके बाद भी नहीं। फिर वो लड़का कैसे मिला? एक दिन उनको अपने पड़ोस में ही जो है वो लड़का सुबीर बनर्जी नाम का मिल जाता है। ठीक है बेटा। उसने जब लेखक की पत्नी जो है अपने पड़ोस के मान में जो है उस बच्चे को छत पे खेलते हुए देखती है, तो वही लड़का जो है पथेर पंचाली में जो है अपू का किरदार करता हुआ दिखाई दिया, यानी कि अपू बन गया। ठीक है बेटा। फिर सत्यजीत राय ने जो है अपनी खुशकिस्मती किसको बताया? क्योंकि उन्होंने खुशकिस्मती इसलिए बताया कि भाई 2.5 साल लग गए, तब तक बच्चे बड़े हो गए हैं,
लेकिन उनकी किस्मत अच्छी रही कि वो बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं हुए। इसलिए जो है वो बच्चे ये चाहते थे ना कि जितने छोटे बच्चे वो दिखाना चाहते थे उतने ही वो रहे, ज़्यादा उनकी कदकाठी बच्चों की बड़ी नहीं। ठीक है बेटा। फिर कास फूलों बात आई थी, कास फूलों का मैदान। तो जब लेखक जो है 1 हफ्ते बाद कास फूलों के मैदान में जो है शूटिंग के लिए पहुंचता है, तो वहाँ पे जो है एक भी कास फूल नहीं मिलता, और क्योंकि उनको सारे जानवर चर देते, तो फिर उनको जो है अगले सीजन के लिए इंतजार। तो इसलिए जो है बेटा इतनी समस्याएं होती है एक फिल्मकार को। ये आज का रिवीजन हो गया है। इतना आज के लिए इतना ही था। आप बने रहें।